नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। बाड़मेर जिले में एक एसडीएम द्वारा एक डॉक्टर के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में राज्यव्यापी आह्वान पर आज फलोदी जिला चिकित्सालय में भी डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ सचिव डॉक्टर कैलाश जोशी ने बताया कि डॉक्टरों ने 2 घंटे पेन डाउन हड़ताल रखी। इस दौरान सुबह 9 से 11 बजे तक ओपीडी भी बंद रही, जबकि बाकी सेवाएं सुचारू रही। संघ ने निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को ज्ञापन देकर दोषी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। डॉक्टर्स एसोसिएशन फलोदी अध्यक्ष डॉक्टर BR पालीवाल व सचिव डॉक्टर सतीश पुरोहित ने भी डॉक्टर के साथ एसडीएम के अशोभनीय व्यवहार की निंदा करते हुए सरकार से एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम का डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ है जो कि उस एसडीएम का है, जिसमें वह खुद भी खेद व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। कृषि उपज मंडी में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी अनिल पालीवाल मुख्य अतिथि रहे। व्यापार संघ ने उनका अभिनंदन किया। एडीजी पालीवाल ने कहा कि कृषि उपज मंडी व्यापार संघ ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए यह सराहनीय पहल की है। पुलिस और यातायात विभाग वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। छोटे छोटे प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने का आह्वान किया। एसपी पूजा अवाना ने कहा कि यातायात जागरूकता कार्यक्रम दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होते हैं। यातायात नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए, हमें इनका पालन कर जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। कार्यक्रम में एडीजी पालीवाल ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया। इस अवसर पर व्यापार संघ अध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित, किसान नेता नरेश व्यास, विजय शर्मा, धनसुख टरू, जितेंद्र व्यास, मगरा शर्मा, अश्विनी जोशी, चंदू भट्टड़, गोपाल थानवी और मनीष जैन सहित कई लोग उपस्थित रहे। संचालन जितेंद्र व्यास ने किया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर जिला प्रशासन, वन विभाग, पर्यटन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई के सहयोग से नगर परिषद टाउन हॉल में कुर्जा संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कलेक्टर हरजीलाल अटल रहे। उन्होंने किचन को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन घोषित किया। कार्यक्रम में रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर एलिना, डॉक्टर वैलेंटीन, BNHS निदेशक किशोर रिठे, एसडीएम सुनील पवार, सहायक वन संरक्षक कृष्ण कुमार व्यास और पर्यटन विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर चिरमा राम ने भाग लिया। कलेक्टर ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने 250 प्रतिभागियों को आर्द्र भूमि संरक्षण की शपथ दिलाई और उन्हें वेटलैंड मित्र घोषित किया। डॉक्टर नीलकंठ बोडा ने कुर्जा पक्षी के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर किशोर रिठे ने आर्द्र भूमि के महत्व और उनके संरक्षण पर चर्चा की। डॉक्टर एलिन रूस और मंगोलिया में कुर्जा पर किए गए अपने शोध कार्य की प्रस्तुति दी। क्रेन वर्किंग ग्रुप ऑफ यूरेशिया ने पक्षी प्रेमी सेवाराम मालिक को कुर्जा संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर कुर्जा संरक्षण पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं और बर्ड फ्लू के दौरान पक्षियों को बचाने में योगदान देने वालों को भी सम्मानित किया गया। संचालन डॉक्टर दाऊलाल बोहरा ने किया। सहायक आचार्य प्रमोद कुमार थानवी, मुरारीलाल थानवी, निदेशक दूसरा दशक डॉक्टर अरुण माथुर और विद्यार्थी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर सुजीत नरवड़े ने आभार व्यक्त किया। मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान द्वारा भवन छगाड़ी नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन छात्रावास भवन का आज एडीजी अनिल पालीवाल ने अवलोकन किया। इस मौके पर एडीजी पालीवाल का अभिनंदन किया गया। एडीजी पालीवाल ने कहा कि छात्रावास भवन निर्माण की परंपरा समाज में लंबे समय से रही है। हमारे बुजुर्गों ने विषम परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा पर ध्यान दिया। इसी का परिणाम है कि आज हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मेघवाल समाज शिक्षण संस्थान द्वारा बन रहे छात्रावास भवन को शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बताया। पालीवाल ने शिक्षक समुदाय से क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष जगदीश जयपाल, कोषाध्यक्ष गोवर्धन जयपाल और कार्यकारी सचिव अशोक मेघवाल ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में किशनराम पवार, सोहनलाल पवार, लिखमाराम चौहान, सरपंच माणकराम पवार, गोरखाराम शेखासर, आसूराम परिहार, गोपीलाल जयपाल आदि मौजूद थे। संचालन अशोक मेघवाल ने किया। मां सरस्वती के पर्व और संत नामदेव महाराज के ज्ञानोदय पर्व पर नामदेव छिपा समाज की ओर से बसंत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। मातृशक्ति और पुरुषों ने शोभा यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होकर राधेश्याम मंदिर तक निकाली गई। यहाँ नामदेव आरती और प्रसादी के बाद प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समाज के वरिष्ठ संरक्षक अगरचंद भाटी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका श्याम चौहान, समाज सेवी ओम भाटी, गोवर्धन जयपाल और बुद्धलाल भाटी ने बच्चों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। मातृशक्ति सुशीला ने भी विचार व्यक्त किए।
इस मौके पर विजय लक्ष्मी ने अपने उद्बोधन में समाज को संगठित रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुकेश चौहान को नामदेव छिपा समाज फलोदी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही मातृशक्ति का संगठन बनाने की भी घोषणा की गई। फलोदी में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर समाज के सम्मेलन के लिए समाज के प्रत्येक परिवार से सहयोग राशि एकत्र की गई। कुल 72,000 रुपए की राशि किन्नर समाज की गादीपति विस्की बाई को सौंपी गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में नामदेव युवा टीम का योगदान सराहनीय रहा। संचालन मांगीलाल चौहान और घनश्याम छिपा ने किया। जैन नारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन आज महाविद्यालय परिसर में हुआ। डॉक्टर रमेश कुमार ने शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए शिविर की गतिविधियों और उसकी रूपरेखा को बताया। मुख्य अतिथि हंसराज बिश्नोई ने स्वयं सेवकों में सेवा भावना को बढ़ाने पर जोर दिया। आचार्य राखी राठौड़ ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया। सहायक आचार्य भुवनेश स्वामी ने युवाओं से संगठित और अनुशासित रहने का आह्वान किया। प्रमोद कुमार थानवी और याद राम धानका ने भी स्वयं सेवकों को संबोधित किया। शिविर के दौरान आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में श्वेता प्रथम, खुशबू द्वितीय और प्रियंका को तृतीय स्थान मिला। नृत्य प्रतियोगिता में जया ने पहला स्थान हासिल किया, प्रियंका दूसरे और नंद किशोर तीसरे स्थान पर रहे। इस अवसर पर प्रदीप कुमार, कैलाश कुमार, लक्ष्मण राम, ओम प्रकाश बिश्नोई, दिलीप रंगा, अमरा राम और राजू राम सहित एनएसएस के स्वयंसेवक मौजूद थे। एसएफआई का 18वां तहसील सम्मेलन कॉलेज कैंपस में हुआ। सम्मेलन की शुरुआत देश के किसान, मजदूर, जवान और शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर की गई। जिला संयोजक गोपाल शेखर ने कहा कि एसएफआई हमेशा विद्यार्थियों के हितों के लिए संघर्ष करती आई है। संगठन आगे भी राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती, बकाया छात्रवृत्ति, गर्ल्स कॉलेज के लिए अलग भवन, एनसीसी और खेल मैदान जैसी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेगा। सम्मेलन में सर्वसम्मति से शोएब राजा को अध्यक्ष और लोकेश गर्ग को महासचिव चुना गया। सचिन भाटिया और प्रेरणा सेन को उपाध्यक्ष बनाया गया। अशोक सेजू और जरीना मेयर को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। प्रियंका बिश्नोई, पूजा बंजारा, तनुश्री राजपुरोहित और खुशहाल परिहार समेत 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। सम्मेलन में वासुदेव मुखेरी, सुरेश बाला, दिव्या गढ़ेर, विनोद मुरलीधर प्रजापत और सुशील गहलोत सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद रहे। फलोदी निवासी अजय मनोहर छंगाणी को नागपुर, महाराष्ट्र भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम महारत्न कोल इंडिया लिमिटेड में प्रबंधक सिविल के पद पर पदोन्नत किया गया है। छंगाणी नागपुर स्थित सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट में उप प्रबंधक सिविल के रूप में सेवाएं दे रहे थे। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें लगातार 2 वर्षों तक प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विद्या भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज सूर्य सप्तमी में सूर्य नमस्कार दिवस मनाया गया। कक्षा प्रथम से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार मंत्रोच्चारण के साथ अलग अलग वर्गों में कराया गया। व्यवस्थापिका मीना भूतड़ा ने सूर्य नमस्कार का महत्व बताया कि रोजाना करने से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार के अंतर्गत मुख्य सारे व्यायाम व आसन आ जाते हैं। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय खिचड़ों की ढाणी आसोलाई के खेल मैदान में सूर्य नमस्कार प्रधानाध्यापक प्रेमाराम थालोड़ द्वारा करवाया गया। विद्यालय के सभी बालकों ने बहुत ही उत्साह के साथ सूर्य नमस्कार के 12 योगासनों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत आसोलाई सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र पाल खीचड़, नव उपमंडल में सदस्य महिपाल, सुनील, हड़मानाराम, पप्पूराम, मांगीलाल खीचड़, अध्यापक रामकर्ण मांझू, एसएमसी सदस्य तथा गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।